आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। कोरोना योद्धाओं में प्रदेश की 2 बेटियों की कहानी हर दिल की जुबानी। मंदसौर के लोग बालकनियों पर आ जाते हैं जब ये बेटी मधुर गीत गुनगुनाने लगती है। बुरहानपुर की एक दिव्यांग बालिका अपने हाथों से मास्क बनाकर लोगों को बचा रही है कोरोना महामारी से। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं और उसकी रक्षा करना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम सरहद पर जाकर या हथियार उठाकर ही अपनी वीरता दिखाएं। घर पर रहने का और सुरक्षित रहने का इतिहास भी तो रच सकते हैं। आज हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है, कोरोना नामक महामारी की। आज हमें अपने देश और अपनों को बचाना है। डॉक्टर्स और देश के जाबाज पुलिस का हौसला बुलंद करना है। भारतवासी तो सदा ही हर मुसीबत में एक साथ खड़े होते हैं। आज हमें ये साबित करने का मौका मिला है कि हम अपने देश और अपने देशवासियों से कितना प्यार करते हैं और हमें यह विश्वास है कि हम जल्द इस जंग को जीतने में कामयाब भी हो जाएंगे। हम कामयाब होंगे, जरूर होंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो घर में रहे सब यार, स्वच्छ रहे सब हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। इन दिनों हमारा देश कोरोना महामारी के कहर से लगातार जूझ रहा है। अब तक पूरे देश में लगभग 20,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं और 600 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश और प्रदेश को इस महामारी से बचाने के लिए हमारे कोरोना योद्धा के रूप में सभी अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक, पुलिसकर्मी, आंगनबाड़ी की नारी शक्ति, सफाई कर्मचारी अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना से लगातार जंग लड़ रहे हैं। हमारे देश और प्रदेश में अनेक चिकित्सकों, सुरक्षा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने देश को कोरोना से बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। लेकिन इसी बीच कोरोना की लड़ाई में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी क्षमता से बढ़कर और अपनी कला के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचने के लिए ऐसा योगदान दे रहे हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। आजाद हिंदुस्तान लाइव न्यूज चैनल ने कल कसरावत की शीला पटेल के रूप में एक महिला कोरोना योद्धा के अमिट योगदान से रूबरू करवाया था। आज हम आपको प्रदेश की ऐसी ही 2 बेटियों से परिचय करवा रहे हैं जिनके द्वारा कोरोना से लड़ी लड़ाई को देखकर आप दंग रह जाएंगे। सबसे पहले भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर की बेटी हितांशी से आपको मिलवाते हैं। इसे मंदसौर के लोग टुन्ना भी कहते हैं। सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते सभी लोग इन दिनों अपने अपने घरों में कैद होकर केवल परिवार के साथ अकेलेपन में अपना समय बिता रहे हैं। ऐसे में मंदसौर के बापू नगर में रहने वाली 10वीं क्लास में पढ़ने वाली हितांशी ने अपनी कॉलोनी के लोगों को लॉकडाउन के पहले दिन से ही कोयल सी मिठास के मधुर गीत सुनाकर सकारात्मक ऊर्जा देने का सतत काम किया है। हितांशी का नियम बन गया है कि हर शाम लोगों की निराशा दूर करने के लिए वो अपने घर के दरवाजे पर आकर अपने मधुर गीतों के स्वर गुनगुनाने लगती है और उसकी आवाज कानों में आते ही लोग भी अपनी बालकनी में आकर घर की खिड़कियां खोलकर हितांशी के गीतों का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। हितांशी के इस प्रयास से मंदसौर के लोग खुश हैं। लोग भी उसके साथ गीतों को गुनगुनाते हैं। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का जबल। मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का जबल। इसके वास्ते हितांशी का इस बारे में कहना है कि मेरा प्रयास है कि लोगों में पॉजिटिव एनर्जी आए, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। हमारा देश और प्रदेश कोरोना से जल्दी मुक्त हो, बस यही इच्छा है। इट्स हितांशी और मैं बापू नगर से हूँ। मैं रोज़ शाम को अपने घर के बाहर खड़ी होकर सब पूरी कॉलोनी को एंटरटेन करती हूँ, सॉन्ग्स गाती हूँ, मोटिवेशनल सॉन्ग्स गाती हूँ और इससे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लोगों को क्या मैसेज देना? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी जो कोरोना हमारे इंडिया में आ गया है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, इसके जो रूल्स है उसे फॉलो करना है, बार बार अपने हाथों को धोना है और अपनी कंट्री को सेव करने के लिए इन रूल्स को फॉलो करें। आपको क्या लगता है म्यूज़िक एक अच्छा सोर्स है पॉजिटिव एनर्जी? हाँ, बहुत अच्छा सोर्स है म्यूज़िक।
जब भी गाना गाते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। घर में जैसे बोर होते हैं दिन भर, फिर शाम को जब गाना गाती हूँ तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब आपको लिए चलते हैं बुरहानपुर नगर की ओर। यहाँ मुलाकात करवाते हैं ऐसी बालिका से जो अपनी दिव्यांगता की परवाह न करते हुए रात दिन लोगों को कोरोना से बचाने के लिए अपना अविस्मरणीय योगदान दे रही हैं। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर के पास एक छोटा सा गांव है रतागढ़। इस गांव में रहने वाली दिव्यांग युवती संगीता मोरे का जज्बा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जब से कोरोना ने प्रदेश में प्रवेश किया है, संगीता अपने स्वयं के खर्चे से खुद सिलाई मशीन चलाकर लगातार मास्क तैयार कर रही है। खास बात यह है कि ये युवती अपने द्वारा बनाए गए मास्क उन गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रही है जिनके लिए बाजार से मास्क खरीदना संभव नहीं है। युवती रोजाना सैकड़ों मास्क तैयार करती है और उचित मूल्य की दुकानों के सामने लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े गरीब लोगों को निःशुल्क बांटती है। वहीं नेपा नगर के चौराहे पर कोरोना योद्धाओं को भी वह मास्क बांटती नजर आती है। पूरे बुरहानपुर जिले में इस बालिका की चर्चा है जो अपनी दिव्यांगता को पीछे छोड़कर देश सेवा में एक जाबाज योद्धा की तरह जंग में डटी हुई है। संगीता का यही कहना है, मेरी कोशिश है देश का हर व्यक्ति खुश रहे और स्वस्थ रहे, इसीलिए मेरा ये छोटा सा प्रयास है। मास्क कहाँ तैयार किए आपने ये जो मास्क और कहाँ बांट रहे हैं आप इसको? रतागढ़ में और नेपा नगर इधर मास्क गरीब बस्तियों में बांट रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो आपको क्यों लगा कि ये बनाना चाहिए और किन लोगों को दिए जाने चाहिए? अपने लोगों के पास है नहीं तो उनकी रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, क्यों जरूरी है मास्क पहनना? वो कोरोना वायरस आया इसलिए। इससे बचाव होगा। हाँ, इससे बचाव होगा। कहाँ रहते हैं आप? क्या नाम है आपका? दुरिया बाई है मेरा नाम और रतागढ़ में रहते हैं। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए मंदसौर से अनिल संगवानी और बुरहानपुर से गणेश दुनगे की रिपोर्ट।